हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। आज हम क्लास 10th का आईटी ट्रेड के यूनिट फर्स्ट स्टाइल का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टाइल को लागू करना। कि जो हम स्टाइल पढ़ते आ रहे हैं उसको लागू करना, कि लागू यहाँ अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाइंग स्टाइल्स का मतलब है डॉक्यूमेंट में पहले से बनी स्टाइल। समझिए कि जो आपके डॉक्यूमेंट में से पहले से डिफ़ॉल्ट रूप से बनी हुई स्टाइल है को टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज, लिस्ट या ऑब्जेक्ट पर लगाना। इससे बार बार हाथ से फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है और डॉक्यूमेंट सुंदर व प्रोफेशनल दिखता है। मतलब जो आपकी पहले से कंप्यूटर में बनी हुई पहले से बनी हुई जो स्टाइल से है उनको हमको कहाँ कहाँ लागू करना, टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज, लिस्ट या फिर ऑब्जेक्ट पर लागू करना ही क्या कहलाता है, स्टाइल को लागू करना है। कि स्टाइल को लागू कैसे करें, लिखा है इससे बार बार हाथ से फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो पहले से बनी स्टाइल रहती है। और डॉक्यूमेंट सुंदर व प्रोफेशनल लगता है। जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो कैसा दिखता है, सुंदर दिखेगा, बढ़िया सा, पर प्रोफेशनल दिखेगा, थोड़ा सा लुक। चलिए नेक्स्ट आगे थोड़ा सा समझते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल को F11 की से खुलने वाली स्टाइल विंडो से लागू किया जाता है। स्टाइल को कहाँ, मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में हम कहाँ से लागू करेंगे, F11 की से जब हम स्टाइल विंडो को खोलते हैं वहाँ से हम इसको लागू कर सकते हैं स्टाइल को। स्टाइल क्यों लगाई जाती है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है जो अभी तक हमको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने जितना भी कवर किया है, जितना भी पढ़ा है, उससे समझ में आ गया होगा कि स्टाइल क्यों लगाई जाती है। पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसा लुक देने के लिए। याद रख लेना, ये टॉपिक आपको याद रखने ही है एग्जाम के लिए। समय और मेहनत बचाने के लिए, इससे हमारा समय भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी। पूरे डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल बनाने के लिए, पूरे डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टाइल का यूज करते हैं। बड़े डॉक्यूमेंट को आसानी से मैनेज करने के लिए, बड़ा सा डॉक्यूमेंट है उसमें आप फॉर्मेटिंग कब तक करोगे, तो उस पर एक साथ स्टाइल लागू करना उचित रहेगा जो हमने पहले से बना रखी है। ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, स्टाइल का यूज करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स आगे भी पढ़ेंगे हम अच्छे से डिटेल में। चलिए नेक्स्ट लिखा है हमारे पास पैराग्राफ स्टाइल लगाने के स्टेप्स। अगर आपको कहीं पर पैराग्राफ स्टाइल लगानी, किसी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ स्टाइल लगानी, तो उसकी स्टेप्स क्या है। पहली स्टेप याद रखो, जिस पैराग्राफ पर स्टाइल लगानी पहले उसको चुन लो। जिस डॉक्यूमेंट में जिस पैराग्राफ पर आपको स्टाइल लगानी पहले तो उसको चुन लो, सिलेक्ट कर लो। स्टेप 2 क्या है, F11 कुंजी दबाओ और उससे क्या आपका स्टाइल विंडो खुल जाता है। स्टेप 3 क्या है, पैराग्राफ स्टाइल पर क्लिक करो। जब आपका स्टाइल विंडो खुलेगा तो उसमें आपको पैराग्राफ स्टाइल पर क्लिक कर देना है। स्टेप 4 क्या है, जिस स्टाइल की जरूरत हो उस पर डबल क्लिक कर दो। जिस भी स्टाइल को आपको लगाना है पैराग्राफ स्टाइल में से उस पर डबल क्लिक कर दो। जैसे कि वहां पर हेडिंग लिखा हो सकता है, आपका टेक्स्ट बॉडी, ये स्टाइल्स के नाम है, याद रख लेना। चलिए आगे है, थोड़ा सा आगे समझते हैं। चुना हुआ पैराग्राफ तुरंत उस स्टाइल में बदल जाएगा। जो पैराग्राफ हम चुनते हैं उस स्टाइल के अनुरूप बदल जाता है। कैरेक्टर स्टाइल लगाने के स्टेप्स भी हालांकि वही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। कि जिस शब्द यहाँ लाइन पर आपको स्टाइल लगानी उसको चुन लो। फिर क्या करना है, F11 कुंजी दबाओगे तो आपका कैरेक्टर स्टाइल पर क्लिक कर दो। आपका स्टाइल विंडो खुलेगा, उसमें आपको कैरेक्टर स्टाइल पर क्लिक करना है। स्टेप 3 मनचाही स्टाइल पर डबल क्लिक कर दो। आपको जो स्टाइल यूज करनी है, केवल चुना हुआ शब्द प्रभावित होगा। जो आप सिलेक्ट करोगे केवल वही, उस पर ही इफेक्ट या उसी के ऊपर स्टाइल लागू होगी। पेज स्टाइल लगाने के भी स्टेप्स यही है। कर्सर पेज में कहीं भी रखें। जो कर्सर जो चल रहा होता है, जो इस प्रकार से आपका जो एरो है
एरो बोल सकते हैं, या कर्सर जो चल रहा होता है उसको पेज में कहीं पर भी किसी शब्द के पास भी लिख दो, रख दो, पूरे पेज में रहना चाहिए कहीं पे भी हो। उसके बाद स्टेप 2 F11 कुंजी दबाओ, पेज स्टाइल पर क्लिक कर दो, बड़ी आसान है। जिस पेज स्टाइल की जरूरत हो उस पर डबल क्लिक कर दो, पूरे पेज का लेआउट बदल जाएगा, अपने आप बदल जाता है। क्या क्या बदलेगा उसमें, पेज की बॉर्डर बदल जाएगी, बॉर्डर भी बदलती है, पेज का मतलब किस प्रकार का साइज रखना वो बदल जाएगा, पेज का बैकग्राउंड बदल जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा पेज का। यही आता है पेज स्टाइल। लिस्ट स्टाइल लगाने के स्टेप्स क्या हैं, लिस्ट को सिलेक्ट करें, जिस लिस्ट में कि आपके पास इस प्रकार की भी लिस्ट बनी हो सकती है, आपके पास इस प्रकार से बुलेट्स लगी हुई हो सकती है, आपके पास इस प्रकार से लिखी हुई लिस्ट हो सकती है। आया समझ में? आपके पास इस प्रकार से स्टार बने हो सकते हैं। तो लिस्ट को सिलेक्ट कर लो पहले तो कि आपको किस लिस्ट पर आपको स्टाइल लगानी है। स्टेप सेकेंड क्या है, F11 कुंजी दबाओ, वो लिस्ट स्टाइल विंडो वही खोलना है, सभी में यही रहेगा। और क्यों बता रहे हैं अलग अलग आप सभी को, क्योंकि आपके एग्जाम में किन्हीं इनमें से किसी में भी एक आ सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि पेज स्टाइल लगाने के चरण लिखिए, आपसे पूछ सकता है कि पैराग्राफ स्टाइल लगाने के चरण लिखिए, लिस्ट स्टाइल लगाने के चरण लिखिए। समझिए, स्टेप सेकेंड क्या, लिस्ट स्टाइल खोल लेंगे, मन चाहे लिस्ट स्टाइल पर डबल क्लिक करो, बुलेट्स है नंबरिंग स्टाइल में बदल जाएगी, अपने अनुसार बदल जाएगी। स्टाइल लगाते समय जरूरी बातें कौन कौन सी ध्यान रखनी देख लो। सही स्टाइल कैटेगरी चुनो, कि भैया आपने पैराग्राफ चुन रखा और उस पर लिस्ट स्टाइल लगाओगे तो थोड़ी काम होगा। सही स्टाइल की कैटेगरी चुननी। बार बार डायरेक्ट फॉर्मेटिंग से बचे, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग नहीं करनी। डायरेक्ट फॉर्मेटिंग मैंने बताया था आपको कि पैराग्राफ है उस पर आप अपने अनुसार मतलब बार बार नहीं लगाना है आपको, क्या है पूरी एक स्टाइल बना लेनी है पहले से। आप कहीं पे कलर लगा रहे हो, किसी का साइज अलग अलग बना रहे हो, सब पे अलग अलग करने से नहीं करना हमको। बड़े डॉक्यूमेंट में हमेशा स्टाइल का उपयोग करें, इससे एडिटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। बताया आपको, अपडेट करना बहुत आसान हो जाता है, स्टाइल में जाके चेंज कर दो, जो बदलना है पूरे उसमें चेंज हो जाता है एक साथ ही। स्टाइल लगाने के फायदे पूछ सकता है एग्जाम में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टाइल लगाने के फायदे क्या हैं। तो आपको बड़े ही ध्यान से समझना है इस चीज को कि एक क्लिक में फॉर्मेट हो जाता है पूरा। सॉरी